गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। आप में से जिन्होंने भी इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है वो इसके पहले पार्ट को अवश्य देख लें, तो आपको दूसरे पार्ट को समझने में समस्या नहीं होगी। आज के क्लास में हम लोग लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना से लेकर के मातु पितहि जनि सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन्न के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, यहाँ तक के पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके सब भावार्थ को देख लेते हैं और भावार्थ के आधार पर, इस काव्यांश के आधार पे हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अभ्यास भी करेंगे। लखन कहा हंसी हमरे जाना, यहाँ से गर्भन्न के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। तुलसीदास जी लिखते हैं कि लक्ष्मण ने कहा कि हे देव, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। हे देव यहां कौन? परशुराम जी। कि लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा कि हे देव, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मुझे तो सभी धनुष एक समान लगते हैं। एक दो धनुष के टूटने से ऐसा कौन सा नफा नुकसान हो जाएगा? लक्ष्मण को ऐसा कहते देख राम उन्हें तिरछी नजरों से निहार रहे हैं। लक्ष्मण ने आगे कहा कि यह धनुष तो श्री राम के छूने भर से टूट गया था, आप बिना मतलब ही गुस्सा हो रहे हैं। लक्ष्मण के इस कथन पर परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं कि शायद तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। मैं अब तक बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। क्या समझकर? बालक समझकर। तुम मुझे किसी सामान्य ऋषि की तरह निर्बल समझने की भूल कर रहे हो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और सारा संसार मुझे क्षत्रिय कुल के विनाशक के रूप में जानता है। मैंने अपने भुजबल से इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था और मुझे भगवान शिव का वरदान प्राप्त है। मैंने सहस्त्रबाहु को बुरी तरह से मारा था। हे राजकुमार, मेरे फरसे को गौर से तुम देख लो। तुम तो अपने व्यवहार से उस गति को पहुंच जाओगे जिससे तुम्हारे माता पिता को असहनीय पीड़ा होगी, क्योंकि मेरे फरसे की गर्जना सुनकर ही गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। अब इस भावार्थ के आधार पे, इस काव्यांश के आधार पे आपके लिए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। इसका अभ्यास आप जरूर करें, क्योंकि सीबीएसई के नए गाइडलाइन के तहत काव्यांश के आधार पे आपसे नीचे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका आपको सही उत्तर देना है। पहला प्रश्न है आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका ऑप्शन आंसर देंगे। और मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूं कि आप उत्तर जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पढ़ने के बाद 2 से 3 सेकंड लेंगे। यदि आप भावार्थ ठीक से सुन लेते हैं, भावार्थ ठीक से समझ लेते हैं, तो आपके लिए उत्तर देना बहुत ही सरल हो जाएगा। परीक्षा में आप बिना किसी तनाव के आप तुरंत ही उत्तर देते चले जाएंगे और एक्यूरेसी के साथ। परशुराम के क्रोध करने पर किसने धनुष के टूट जाने के लिए तर्क दिए? किसने तर्क दिया था? पहला ऑप्शन है विश्वामित्र ने, दूसरा है लक्ष्मण ने, तीसरा है राम ने, चौथा है सहस्त्रबाहु ने।
किसने दिया था? जल्दी से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। किसने तर्क दिया? तो आपका उत्तर है ऑप्शन 2, लक्ष्मण ने। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, इसमें कौन सा अलंकार है? पहले पार्ट में मैंने अनुप्रास अलंकार के बारे में आपको बताया था। यहां देखिए, एक बालकु बोली बधो नहीं तो ही, इसमें कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार, दूसरा ऑप्शन है, ये ऑप्शन गलत हो गया, दोनों एक ही, आपको उत्प्रेक्षा आ गया। तो तीसरा है उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार, चौथा है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो आपका ऑप्शन 1, 3, 4 ये 3 में ही आपको क्या उत्तर होगा, ये तुरंत बताना है। तो बहुत सारे लोग क्या आंसर देंगे? तो अनुप्रास अलंकार। लेकिन यहाँ पे फिर से देखिए, मैं उत्तर बताने से पहले फिर से मैं बोलता हूँ, बालकु बोली बधो नहीं तो ही, इस यहाँ पे बालकु बोली, ये बालकु बोली बधो, ये तीनों में देखिए ब वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। लेकिन परशुराम जी ने क्या किया? लक्ष्मण जी की तुलना किसके साथ किया? बालक के साथ, कि मैं बालक समझकर तुम्हें छोड़ रहा हूं। तो यहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? जब किसी से तुलना किया जाए तो कौन सा अलंकार हो जाता है? तो उपमा अलंकार। इसलिए ऑप्शन आपका 3, उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार सही होगा। लक्ष्मण ने सभी धनुष को कैसा बताया है? इसका आंसर तो आप तुरंत दे सकते हैं। ऑप्शन पहला है एक समान, दूसरा है अलग अलग, तीसरा है अच्छा, चौथा है पुराना। क्या होगा इसका आंसर? आपके लिए बहुत ही सरल है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर पहला, एक समान। लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग्य किया है? परशुराम जी का किस प्रकार स्वभाव था जिस पे व्यंग्य किया है लक्ष्मण ने? पहला है ऑप्शन है आलसीपन के लिए, दूसरा है चटुकारिता के लिए, तीसरा है निडरता के लिए, या चौथा है बड़बोलापन के लिए। कौन सा आंसर सही होगा? तो आपका इसका उत्तर है 4, बड़बोलापन। गर्भन्न के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, यह कथन किसका है? आप इसका आंसर तुरंत दे सकते हैं। किसने कहा है ये कि मेरे फरसे को देखकर ही, मेरे फरसे की गर्जना को सुनकर ही क्या होता है? गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। किसका कथन है ये? पहला ऑप्शन है विश्वामित्र का, दूसरा है लक्ष्मण का, तीसरा है परशुराम का, चौथा है सहस्त्रबाहु का। अभी तक आप आंसर दे चुके होंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, परशुराम का। धन्यवाद।